आपका कैसे ठोस हो गया, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ठोस है, इसमें क्या खासियत है कि ये ठोस है। कुछ तो बात होगा। इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये ठोस है। तो हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, बोलेंगे किस तरीके से, सब लोग ठीक है ना। चलिए आइए, आज की क्लास में बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे आपका इंट्रोडक्शन का है। तो इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हमारे आसपास के पदार्थ में, कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास पे नए होंगे तो क्लास को एक बार शेयर करेंगे, और जितने भी भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। आखिर ये सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे आसपास के पदार्थ में, कि ये मैटर क्या होता है, यानी कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसके बारे में मेरे पास, तो ध्यान दीजिएगा किसके बारे में, तो मैटर के बारे में, ठीक है। आखिर ये पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भाई कोई भी आपको पूछेगा कि जो पदार्थ होता क्या है, ठीक है, कोई भी भाई पूछेगा, अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहला चैप्टर में आपको मालूम नहीं है कि भाई जो पदार्थ, आखिर ये पदार्थ होता क्या है इसके बारे में, तो इसको आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पदार्थ कहेंगे कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिसका कोई द्रव्यमान होता है जो स्थान करती हो। कहेंगे कि हाँ जी, कैसे बात करें। जो द्रव्यमान, जिसका कोई, हर एक वस्तु का, जिसका वस्तु का कोई द्रव्यमान हो। जितने भी वस्तु है, जैसे हम बात करें यहाँ पर बोर्ड है, तो इस बोर्ड का भी कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है। हमारे पास हाथों में क्या है, मार्कर है, तो मार्कर का भी कोई द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हर एक वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसका जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ होता है, ठीक है। वो क्या होता है, पदार्थ। जो जिसका कोई द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, द्रव्यमान होता है। दूसरे नंबर बात करें, जो स्थान घेरता हो, ठीक है, स्थान घेरता हो, ठीक है। भाई कोई भी वस्तु का जिसका द्रव्यमान है, तो ये द्रव्यमान है, ठीक है। ये स्थान भी घेरा है, तो हर एक वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता हो, वो पदार्थ कहलाता है, यानी कि द्रव्य कहलाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जो क्या करे, जो आपका द्रव्यमान जिसका और जो स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है, वो पदार्थ होता है, ठीक है। इसको पॉइंट को याद रखें। जो पदार्थ होते हैं ना भाई, जो द्रव्यमान होंगे, तो पदार्थ भाई इतना बड़ा होंगे, बड़े भी बड़े से बड़े होते हैं पदार्थ, लेकिन पूरा पदार्थ ही है, ठीक है। इसमें अगर इससे छोटा भाग में एक बोर्ड होता है, वो भी छोटा। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। याद रखेंगे, पदार्थ क्या होते हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक ही नहीं कि एक ही कण बड़ा होता है, नहीं। जितने भी पदार्थ होंगे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि भाई हम कल्पना नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने भी बहुत छोटे छोटे होते हैं कि हम उससे कह नहीं सकते कि ये इतना छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत से छोटे छोटे। तो क्या होंगे, तो जो पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अगर बात करें पदार्थ की जो विशेषताएं क्या है, पदार्थ की अगर विशेषता की बात करें, पदार्थ की विशेषता, ठीक है, विशेषताएं याद रखेंगे। जो पदार्थ की अगर विशेषताएं की बात करें, तो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है भाई, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। कैसे भाई, कैसे समझ में कि पदार्थ के जो कण है उनके कणों के बीच क्या हो भाई, रिक्त स्थान हो, ठीक है। ठीक है, तो भाई पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। भाई कैसे होता है रिक्त स्थान, ये भी तो मालूम होना चाहिए। मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि जो उनके बीच के कणों के रिक्त स्थान होता है। अगर आपसे कहें कि आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, ठीक है, और इस पानी में क्या करिए, इस वाटर में क्या करिए भाई, फिर इसमें हम भर देते हैं पानी, ठीक है। चलिए, पानी यानी वाटर, यानी कि जल, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या करें, हम चीनी डाल देते हैं। लो भाई चीनी, या हम कहें नहीं हम चीनी नहीं डालेंगे, हमारे पास तो नमक है, नमक ही डाल देते, या छोड़ो भाई हम कहें इसमें डिटोल ही डाल देते हो,
लेकिन इतना महंगा कहाँ है डिटॉल हमारे पास, ठीक है। चलिए छोड़िए, यहाँ पर देखिए हम चीनी अगर डालते हैं इसमें, या नमक डालते हैं, या कुछ भी डालते हैं, ठीक है, पानी के, तो ये क्या होता है, उसमें घुल जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब वो भाई ये तो जगह नहीं ना घेरता है कि यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो पानी के कण में क्या होते हैं, पानी के कण, और बात करें या कोई चीनी के कण, इसमें क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है, जो उस रिक्त स्थान में क्या कर समावेश हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है, और जितने भी पदार्थ है, ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, याद रखेंगे। पदार्थ जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं। देखेंगे पदार्थ क्या होंगे भाई, गतिशील होते हैं, याद करते चलिए। पदार्थ के कणों क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण की बात की है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, पदार्थ के जितने भी कण हैं वो गतिशील होते हैं, उधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे बात करें, जो गैस है, गैस के कण क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं उधर उधर, ठीक है। हाँ जी, घूमते रहते हैं। जैसे पानी के कण क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं। या कुछ भी कहे, हर एक वस्तु इसका भाई क्या होगा, जिसमें कण होंगे भाई, कण क्या होता है, गतिशील होते रहते हैं, हमेशा गतिशील करते रहते हैं। जितने भी कण क्या होते हैं भाई, गतिशील होते हैं, ठीक है। अब इनके भाई गतिशील करेंगे तो कैसे गतिशील होते हैं भाई, इनके बीच ना एक आकर्षण होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, बात करें कणों के, पदार्थ के कण एक दूसरे को, पूरा लिख देते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, आकर्षित करते हैं, याद रखेंगे। जितने भी पदार्थ है, ठीक है, जितने भी पदार्थ है क्या कर रहे हैं, उनके बीच एक आकर्षित होता है, ठीक है, आकर्षण करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करें ठोस में क्या होते हैं, उनमें एक आकर्षण होता है, ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षक है, ठीक है, बल लगता है उसमें, एक आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षक बांध के रखते हैं, घिस के रखते हैं सभी लोग, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या होता है, आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, हमेशा आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे, ओके। तो ये आपका पदार्थ हो गए, ठीक है, और पदार्थ की कुछ विशेषता के बारे में बात करिए, ठीक है। अब हम बात करें पदार्थ की जो अवस्थाएं कितनी है, ठीक है, अवस्थाएं के बारे में भी बात करनी है हमें, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम इस आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो हम इसको इरेज करना चाहते हैं, ठीक है, चलिए इरेज कर लेते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करें अवस्थाएं के बारे में, अवस्थाएं, ठीक है, पदार्थ के अवस्थाएं के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में, ओके। तो पदार्थ के मुख्यतः कई अवस्थाएं हैं, जैसे हम बात करें आपको मुख्य रूप से अगर ठोस की बात करेंगे, ठीक है, पदार्थ की अवस्था में बात करेंगे सबसे पहले ठोस के बारे में, ठीक, फिर बात करेंगे आपका द्रव के बारे में, फिर बात करेंगे आपका गैस के बारे में, ठीक है। और भी है जैसे प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोस के बारे में, किसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त, ठोस के बारे में, यानी कि सॉलिड के बारे में, ठीक है। चलिए अब जिनको भाई मालूम है सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, जिसे हम लोग ठोस कहते हैं, इसके बारे में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं, जिसका भाई कहेंगे कि सॉलिड जो होता है वो होता है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, कहेंगे कि आकार और आयतन क्या हो भाई, निश्चित हो, कहेंगे कैसे भाई निश्चित हो, निश्चित हो, वे वे पदार्थ
जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या हो भाई, दोनों निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि एक निश्चित अनिश्चित, नहीं, दोनों निश्चित होना चाहिए। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए। कैसे भाई, जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक मार्कर है और ये जो मार्कर है क्या ये ठोस है? हाँ जी, ये ठोस है। इसका आकार क्या है? कहेंगे कि हाँ जी इसका आकार लंबा है। ठीक है, इसका आयतन भी होगा, कहेंगे कि हाँ जी आयतन भी होगा। ठीक है, तो जिसका आकार और आयतन क्या हो, निश्चित हो। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एक कप है। ठीक है, देखेंगे ये कप है, क्या ये कप ठोस है? कहेंगे कि हाँ जी ये तो कप ठोस है। ठीक है, ये कप क्या है, ठोस है। इसका आकार भी है, इसका कोई आयतन भी हो। ठीक है, तो इसका आकार और आयतन। जैसे और बात करें, कुछ और ले लें, जैसे यहाँ पर बोर्ड है, तो बोर्ड का आकार है, कहेंगे कि हाँ जी इसका कोई आकार है, इसका कोई आयतन होगा। हाँ जी, तो जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो क्या कहलाएंगे, वो आपका ठोस कहलाएंगे। ठीक है, ठोस में अगर बात करें तो इनके जो कैसे ठोस होते हैं, अगर पूछूं आपसे कि भाई जैसे आप वैसे यहाँ पे बात किए हैं, भाई कहाँ गया, ये लो यहाँ पे देखो, तो ये आपका कैसे ठोस हो गया, इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ठोस है? इसमें क्या खासियत है कि ये ठोस है? कुछ तो बात होगा, इसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये ठोस है? क्यों क्यों कह रहे हैं कि ये ठोस है? बोलेंगे, कहेंगे कि अच्छा हाँ जी बढ़िया है। कैसे हो सकता है भाई, कैसे इसको हम नरम कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ये इसके जो बीच ना क्या होता है, इनके जो बीच के कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। इनके कणों की दूरी पास पास होती है। ठीक है, मतलब ज्यादा दूरी नहीं होती है। क्या होते हैं, इनके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इनके जो कणों के बीच की जो दूरी होती है, इनके कणों की बीच की जो दूरी होती है, क्या होती है, बीच की जो दूरी होती है वो बहुत पास पास होती है। कहेंगे कि हाँ जी, जैसे ये हमारे पास कोई मान लीजिए, तो अगर ये ठोस है, ठीक है, तो इनके जो ये कण है, ठीक है, ये कण है क्या है, बहुत पास पास है। देख सकते हैं क्या है, ये बहुत पास पास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, इनके करो क्या है भाई, इनके कर बहुत पास पास है भाई। इतना क्यों बना बड़ा बना, ये छोटा बनाना। ठीक है, तो इनके कर क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ये ठोस होते हैं। क्या होते हैं इनके, इसलिए क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। इनके जो ये ठोस है ना, ये जो ठोस है, इनके जो कण है, इनके कणों के बीच क्या होता है, एक आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इनके कणों के बीच क्या होता है, एक आकर्षण आकर्षण बल क्या होता है भाई, आकर्षण बल क्या होता है इसमें, ज्यादा होता है। दम चप दम बांध कर रखेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है, इनके करों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। दम टाइट रखते हैं, दम बांध कर रखते हैं, यानी कि तू छूटेगा नहीं, तू भी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो इनके करों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, याद रखिए, ज्यादा होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। इनके कण के बीच की दूरी क्या होती है, पास पास होती है। इनके जो आकर्षण बल क्या होता है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो इनका घनत्व की बात करें, ठोस के घनत्व की बात करें, क्या बात करें, ठोस के घनत्व की। ठीक है, तो इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व क्या होता है, मतलब ज्यादा अगर कहें यहाँ पर घनत्व क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इनका जो घनत्व याद रखेंगे, इनका घनत्व क्या होगा, बहुत उच्च होता है। इनका घनत्व क्या होता है, यहाँ पर लिखे, उच्च होता है। और जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ठोस हैं, जितने भी ठोस है, जितने भी क्या कहें, जितने भी ठोस है, तो जिन सबका गलनांक गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ठोस का गलनांक क्या होता है, याद रखेंगे, उच्च होता है। जितने भी ठोस हैं, जितने भी ठोस वस्तु हैं, सबका गलनांक उच्च होगा। जैसे बात करें लोहा, तो लोहा क्या है, कहेंगे कि लोहा ठोस है। लोहा क्या है भैया, ये लोहा ठोस है। और लोहा क्या गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। और उसको हाई तापमान पर ले जाकर पिघलाया जाता है। तो जितने भी ठोस वस्तु हैं, जितने भी ठोस पदार्थ हैं, उनका गलनांक उच्च होगा। ठीक है, और उनका घनत्व भी क्या होगा, उच्च होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इनके गलनांक और ठोस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करें क्या।
बोलेंगे क्या होगा भाई ये एक बार फिर से बता दे क्या। चलिए लीजिए। ठोस देखिए सॉलिड क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनके बीच की क्या दूरी, इनके बीच की दूरी पास पास होती है। इनके बीच की जो कणों के बीच की दूरी क्या होती है भाई, पास पास होती है। अगर बात करें इनके कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखेंगे इनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करें। इसका बात करें घनत्व के बारे में बात किया है, तो घनत्व क्या होता है इसका, बहुत उच्च होता है, ठीक है। घनत्व क्या उच्च होता है। गलनांक की बात करें तो गलनांक भी उच्च होता है, याद रखें गलनांक भी उच्च होता है। जैसे बात करें लोहा, लोहा का गलनांक क्या है, उच्च है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच अगर बात करें, पदार्थ ठोस पदार्थ में अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है, ठीक है। अंतरा आणविक बल क्या होता है इसमें ज्यादा, जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनमें सब में अंतर आणविक दूरियां क्या होती है, बहुत मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, लघु होती है, अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। ओके, चलिए आगे बात करें क्या। ये ठोस हो गया। अब बात करते हैं द्रव के बारे में, जो कि द्रव क्या होता है, ठीक है। द्रव के बारे में भी बात करते हैं। ये हमारा ठोस हो गया और इसको इरेज करते हैं। अब बात करें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे द्रव। द्रव आखिर होता है क्या, इसके बारे में आप भी बताएंगे। जैसे लिक्विड, ठीक है। द्रव, द्रव के बारे में बात करते हैं, यानी कि लिक्विड के बारे में। ओके, चलिए लिक्विड बताएंगे क्या होता है लिक्विड। अगर कहे ये तो लिक्विड में क्या क्या बात करें, जैसे जल होता है लिक्विड में, जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, और भी जैसे दूध हो गया, ये क्या होते हैं, ये आपका लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, ठीक है। अब बात करें द्रव में जो इसका आकार और आयतन की बात करें, तो इसका जो आकार होता है ना, द्रव में आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और बात करें आयतन की, आयतन की, तो ये आयतन क्या होगा भाई, निश्चित होता है। कैसे होता है ये आप समझेंगे, ठीक है। देखिए आकार कहें कि अनिश्चित होता है, कैसे भाई अनिश्चित होगा, और आयतन कैसे निश्चित होगा बताएंगे। तो कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आकार क्या होता है, अगर हम ये इस कटोरे में पानी लें, जैसे मान लीजिए इस कप में पानी लेते हैं, ठीक है, पानी लिए चाहे कुछ भी लिए, 1 लीटर मान लीजिए, जैसे 1 लीटर में 200 ml इसमें हम आएगा, तो इसमें 200 ml का लिए पानी ले लिए, ठीक। इस पानी को क्या करें, इसका देखिए अब पानी लिए तो अब इस पानी का आकार क्या हुआ, इसमें द्रव का आकार क्या हुआ, इस कप के आकार का बन गया द्रव, ठीक है। अब इसको हम जैसे बात करें कुछ में डाल दें, जैसे कटोरे में डाल देंगे, ठीक, कटोरा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कटोरे में डाल दिया, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, अब कटोरे का आकार ढलेगा, ठीक है, तो आकार बदल गया। आकार क्या हुआ भाई, आकार बदल गया। आकार क्या हो रहा है, बदलता है, ठीक है, लेकिन आयतन तो वही रहता है। मान लीजिए इसमें 200 ml पानी लिए हैं, ठीक है, इसमें 200 ml पानी लिए हैं, तो उस कटोरे में डाले हैं, ये कटोरे में डाल दिए, ठीक है। अब इसमें डाल दिए कटोरे में, तो इसमें भी तो 200 ml नहीं हुए ना, इसमें भी तो भाई कटोरे में भी तो 200 ml पानी है। क्या ये 1 लीटर हो गया, क्या ये 2 लीटर हो गया, नहीं। आयतन यानी कि उसका ml 200 ml तो 200 ml है, ठीक है, बदला नहीं। क्या हुआ, तो इसमें आयतन, आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है, इसमें आयतन क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो आकार भाई अनिश्चित हो सकता है, लेकिन आयतन निश्चित होगा, ये आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है। ओके, तो आयतन और आपका आकार आपको समझ में आ गया होगा कि आयतन, आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है। अगर बात करें इनके जो कणों के बीच की जो दूरियां होती है, इनके कणों के बीच की जो दूरियां क्या होती है, ज्यादा न पास होती है न ज्यादा दूर होती है। जैसे बात करें, ये हमारा एक, जैसे मान लीजिए इसमें बना दें द्रव है, ठीक है, और द्रव में क्या होते हैं, ये यहाँ पे एक कण है, तो एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर, जैसे, तो इनके कण क्या होते हैं, न ज्यादा पास होते हैं न ज्यादा भाई दूर है, ठीक है, ज्यादा न पास है ज्यादा दूर है, ये समझिए। तो भाई क्या होगा, इनके भाई आकर्षण बल तो कम हुआ, ठीक है, इसमें ज्यादा आपका आकर्षण बल तो नहीं लगा, कम है, ठीक है। तो भाई ठोस में ज्यादा आकर्षण बल लग रहा था, लेकिन इसमें ज्यादा आकर्षण बल नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें ज्यादा वो
इसमें कर क्या है, एक दूसरे को आकर्षित ज्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। करेंगे आकर्षित तो करेंगे भाई, पदार्थ के कर क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, आपका ठोस में ज्यादा आकर्षित कर रहे थे, लेकिन इसमें कम आकर्षित करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, कम आकर्षित करेंगे। और अगर ठोस की बात करें तो ठोस में क्या होते हैं, ठोस में ज्यादा आकर्षित करेंगे और इसमें कम आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो कर की बात है, तो इनके बीच की दूरी ज्यादा न पास है न ज्यादा नजदीक है, ठीक है, यानी कि दूर है, ठीक है। इसके अब गलनांक की बात करें तो भाई गलनांक कुछ कम ही होगा, भाई ठोस का गलनांक कुछ होता है तो इसका थोड़ा कम होगा, ठीक है। ओके, गलनांक क्या होगा, कम होगा इसी द्रव के। हाँ जी, तो ये आपको याद रखना है द्रव में। अगर यहीं पर बात करें गैस की, तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार और बात करें आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है, दोनों अनिश्चित होगा। भाई जैसे हम बात करें गैस, गैस का क्या होगा, आकार भाई अलग अलग, जिस बर्तन में रखो उस बर्तन में होगा आकार, और उसका आयतन भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। जिसे बोतल में रखे उसका मतलब कि उसका दोनों आकार और आयतन क्या होंगे, दोनों अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित नहीं होंगे। तो इसको बस इतना याद रखेंगे। तो ये आपके ठोस, द्रव और गैस हो गए, ठीक है। ये जितने भी है आपके स्टेट ऑफ मैटर में बात किया है, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बात करें, तो जितना भी आपको आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंट बात करें, अभी और सी बात करना है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक शानदार क्लास के साथ। नमस्कार।